Hello, this is Sesraj, and today we will learn one chapter of class 2nd English Marigold, and the chapter name is The Grasshopper and the Ant. And this is the last chapter of class 2 English Marigold. The Grasshopper and the Ant. Grasshopper का मतलब है हिंदी में टिड्डा बोलते हैं जिसको, ग्रीन कलर का जो होता है पिक्चर में आपको दिख रहा है, और द एंट का मतलब है यहाँ पे चींटी। तो टिड्डा और चींटी की ये कहानी है छोटी सी, आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सो दिस स्टोरी इज अबाउट लेजी ग्रास होपर। ये कहानी एक आलसी ग्रास होपर के बारे में, टिड्डे के बारे में है। द ग्रास होपर वॉज सो लेजी, बहुत आलसी था ग्रास होपर, एंड स्पेंट हिज होल टाइम आइडल, और अपना पूरा समय वो ऐसे ही बिताता था, आलस में बिताता था। That was a summer season and hard-working ants were working day and night to store the food for the winter. समर का मौसम था, यानी गर्मियों का मौसम था, और जो मेहनती जो चींटियाँ थी वो दिन रात मेहनत करके अपना खाना, मतलब सर्दियों के लिए खाना स्टोर कर रही थी दिन रात मेहनत करके। The grasshopper often laughs on them. और जो टिड्डा था उन पे वो हंसता था प्राय। समर एंडेड एंड क्रूअल विंटर अराइव्ड। गर्मी का मौसम बीत गया और निर्दयी, क्रूअल का मतलब है निर्दयी, सर्दियाँ आ गई। इट स्टार्टेड स्नोइंग, देयर वॉज नथिंग टू ईट। अभी बर्फबारी शुरू हो गई वहाँ पे, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था टिड्डे के लिए। द स्नो वॉज एवरीवेयर, और हर जगह बर्फ हो गई। ग्रासहोपर सडनली रिमेंबर दैट ही सॉ इट्स नेबर एंट्स स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर्स। अब हर तरफ बर्फ़ था और ग्रासहोपर को याद आया कि उसकी जो पड़ोसी चींटियां हैं वो गर्मियों के मौसम में खाना इकट्ठा कर रही थी। इसलिए उसने सोचा उनके पास में जा कर के हेल्प मांगने के लिए। वो जाता है उनके पास में, चींटियों के पास में, लेकिन चींटियां उसको मना कर देती हैं, क्योंकि वो कहती हैं गर्मियों का जब मौसम था तो तुम आलसी पड़े रहते थे, खेलते रहते थे, नाचते रहते थे, गाते रहते थे, और हम पे हंसते थे जब हम काम करते थे, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई खाना नहीं है, और वो भूखा का भूखा रह जाता है। इस प्रकार ये स्टोरी है कि मेहनत करके अपना, मतलब मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए, और आलसी अगर पड़े रहेंगे तो वो मुसीबत हमारे लिए बनेगी, है ना, फ्यूचर में, भविष्य में। चलिए, तो ये इसकी समरी थी, मतलब एक टिड्डे की कहानी है, और बहुत ही आलसी था वो, और ज़्यादातर समय व्यर्थ में ही बिताता था वो। और गर्मियों के दिन थे, चींटियाँ मेहनत कर रही थी रात दिन सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा करने में, और टिड्डा उन पर हंसता था। गर्मियों का मौसम समाप्त हो गया, सर्दियाँ आ गई, बर्फ़बारी होने लगी, खाने के लिए कुछ नहीं बचा। टिड्डे को अब चींटियाँ याद आई, उनके पास में जाता है वो, लेकिन वो उसे मना कर देती हैं, और अंत में उस टिड्डे को अपनी मेहनत का जो वैल्यू थी, है ना, हार्डवर्क की जो वैल्यू थी, वो समझ में आ जाती है। चलिए, सो दिस इज द चैप्टर द ग्रासहोपर एंड द एंट। आइए पहले इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में इसके रीडिंग, इसका ट्रांसलेशन और न्यू वर्ड्स भी हम साथ साथ में जान लेंगे। Okay, once there lived a lazy grasshopper. He did not like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. Hee hee, look at me. I'm as happy as can be. The grasshopper laughed at the hard-working ants as they worked day and night. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. The lazy grasshopper only laughed louder. Summer ended and the cold winter arrived. The wind blew strong and it started snowing. ये फर्स्ट पैराग्राफ आपका हो गया।
चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ये 167 पेज नंबर था। ग्रास ओपर नाउ बिगिन टू वरी। अभी सर्दियों का मौसम आ गया। ग्रास ओपर नाउ बिगिन टू वरी। देयर इज नो फूड टू ईट, नो ग्रास, नो फ्लावर्स और लीव्स. I can't see even the tiniest fly or worm. What will I do? I will surely starve, he cried. Let me meet my kind neighbor the ant. The grasshopper remembered how the hard-working ant had stored away grain for the winter. He knocked at her door. Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? The ant shook in anger. Lazy one, what were you doing all summer? You were only singing and dancing. You should have thought of the cold winter months ahead. Go away. She slammed her door shut. The lazy grasshopper was left as hungry as before. Adapted है, ये कहानी ली गई है न्यू वर्ड्स बुक के हिसाब से। इसमें है ओनली 4 न्यू वर्ड्स हैं इसमें। हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, अराइव्ड आना पहुंचना मतलब आ गई, सर्दियों का मौसम आया। स्टार्व का मतलब होता है भूख से मरना, है ना। स्लैम्ड का मतलब होता है, इस पोएम इस स्टोरी में स्लैम्ड का मतलब है गुस्से से दरवाजे को बंद किया चींटी ने, जब वो चींटी से हेल्प मांगने गया था ना उस वक्त। तो इसमें ये क्वेश्चन रहेंगे आपके जो हम बाद में जानेंगे। हाउ डिड द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डेज, कैसे समय बिताता था वो। चलिए अब इसको पढ़ लेते हैं डिटेल से। फर्स्ट 4 लाइन्स। Once there lived a lazy grasshopper. He didn't like to work. All day long he sang songs and played in the warm sunshine. एक समय एक आलसी ग्रासहॉपर टिड्डा था। काम करना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। पूरे दिन गर्म धूप में, है ना, वार्म सनशाइन में वह हमेशा क्या करता रहता था, या तो गाता रहता था, सेंग सॉन्ग्स, या फिर प्लेड खेलता रहता था। इसमें न्यू वर्ड्स आए आपके लेजी आलसी, ग्रासहॉपर टिड्डा स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट, वोम का मतलब है गर्म, सनशाइन का मतलब यहाँ पे है द लाइट ऑफ द सन, सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट तो न्यू वर्ड्स एक बार फिर देख लीजिए। लेजी द पर्सन हु इज नॉट एक्टिव, है ना। आलसी, ग्रास होपर GRASS, ग्रास में भी डबल है एक चीज़, एक लेटर, और होपर में भी एक चीज़ डबल है। उसका मतलब है ए स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट, एक हरे रंग का इंसेक्ट, कीट। वोम WARM, वोम का मतलब है हॉट गर्म। सन शाइन, इसका मतलब है द लाइट ऑफ द सन। तो लेजी ग्रासहॉपर था और वो गर्म धूप में खेलता गाता रहता था, ठीक है। नेक्स्ट ही लुक एट मी, आई एम एज हैप्पी एज कैन बी। द ग्रासहॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग हैंड्स एज दे वर्कड डे एंड नाइट। ही ऐसे करके हंसता था वह ना, मुझे देखो, लुक एट मी, मुझे देखो। आई एम एज हैप्पी एज कैन बी, मैं जितना खुश रहना चाहूँ उतना रह सकता हूँ बिना कुछ किए, है ना। द ग्रासहॉपर लाफ्ड एट द हार्ड वर्किंग एंड्स, टिड्डा जो है वो उन मेहनती चींटियों पर हंस रहा था, उनको देख करके हंसता था कि वो कैसे काम कर रही हैं, जो दिन रात काम कर रही थी ना। वर्ड इसमें आए हैं न्यू वर्ड, लाफ्ड मतलब द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वन लाफ्स। हार्ड वर्किंग HARD, हार्ड वर्किंग WORKING, हार्ड वर्किंग मतलब वन हु वर्क्स हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता है उसको हार्ड वर्किंग बोलते हैं। अब वो चाहे एनिमल हो चाहे पर्सन हो ना कोई। तो वो देख करके जब चींटियाँ अपने लिए खाना स्टोर कर रही थी
विंटर सीज़न के लिए, क्योंकि विंटर सीज़न में ना ये चींटियाँ बिल के अंदर रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, इसलिए वो उस समय के लिए अपना खाना स्टोर कर रही थी। लेकिन टिड्डा अपना समय यूं ही व्यर्थ में बिता रहा था और वो उन पे हंस रहा था कि देखो मैं खुश हूँ, है ना, मैं खुश रह सकता हूँ जितना चाहूँ, और तुम्हें परिश्रम करना पड़ रहा है। वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, दे रिप्लाइड। द लेजी ग्रास ऊपर ओनली लाफ्ड लाउडर। समर एंडेड एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग। तो वो चींटियों पे जब हंसता था तो चींटियों से कहती थी, वी आर स्टोरिंग ग्रेन फॉर द लॉन्ग विंटर अहेड, हम जो अभी सर्दियों का मौसम आने वाला है उसके लिए, जो सर्दियों का मौसम आएगा लंबा, उसके लिए हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं। द लेजी ग्रास ओपर ओनली लाफ लाउडर, और वो जोर से हंसा उन पे जब उन्होंने ऐसा बोला तो। समर एंडेड, यानी गर्मी ख़त्म हुई, एंड द कोल्ड विंटर अराइव्ड, और सर्दियों का मौसम आ गया। द विंड ब्लू स्ट्रॉन्ग एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, हवा तेज चलने लगी। विंड का मतलब यहाँ पे हवा है ना, मैंने पढ़ा था द स्टोर, क्या कुछ ऐसा चैप्टर था ना। तो हवा तेज चलने लगी और बर्फ गिरने लगी, स्नोइंग होने लगी। अब इसमें न्यू वर्ड्स आए। स्टोरिंग, स्टोरिंग का मतलब है जमा करना, है ना, मतलब कीपिंग समथिंग फॉर फ्यूचर यूज। ग्रेन का मतलब है फूड, GRAIN, ग्रेन मतलब फूड। स्नोइंग, SNOWING, स्नोइंग का मतलब फॉलिंग ऑफ स्नो, यानी बर्फ का गिरना। तो इस प्रकार से चींटियाँ हमसे कहती थी कि हम जब लंबी सर्दियों का मौसम आएगा उनके लिए हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं, तो उन पे ज़ोर से हंसा। और अभी गर्मियों का मौसम चला गया, सर्दियों का मौसम आ गया। द ग्रास होपर नाउ बिगेन टू वरी, अब टिड्डे को चिंता सताने लगी, उसको, है ना, टेंशन होने लगी। वरी का मतलब चिंता। देयर इज़ नो फूड टू ईट, नो ग्रास, उसके लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और न खाना न घास, ग्रास। नो फ्लावर्स और लीव्स, ना कोई फल ना कोई पत्तियाँ, लीव्स। आई कांट सी इवन द टाइनिएस्ट फ्लाई और वॉर्म, यहाँ तक कि मुझे छोटी छोटी मक्खियाँ और कीड़े भी नहीं दिख रहे हैं। वॉट विल आई डू, मैं क्या करूँगा। आई विल श्योरली स्टार्व, अवश्य ही मैं भूख से मर जाऊँगा। ही क्राइड, वह चिल्लाया। लेट मी मीट माई काइंड नेबर द एंट्स, मुझे अपनी काइंड नेबर, दयालु जो पड़ोसी हैं, उनसे मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गर्मियों के मौसम में सर्दियों के मौसम के लिए खाना स्टोर किया था, इसलिए मुझे उनसे मिल के हेल्प मांगनी चाहिए। इसमें न्यू वर्ड्स आए हैं। टाइनिएस्ट, TINIEST, टाइनिएस्ट का मतलब होता है वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा। और स्टार्व है, STARV, स्टार्व का मतलब है टू डाई इन हंगर, भूख से मरना। इस प्रकार से अभी जब सर्दी का मौसम आया तो ग्रास होपर को टेंशन सताने लगी कि ना कुछ खाने के लिए घास है ना पत्तियाँ हैं, क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा भूख से। फिर उसको याद आया कि गर्मियों के मौसम में चींटियाँ खाना इकट्ठा कर रही थी, क्यों ना उनके पास में जाके हेल्प मांगी जाए। नेक्स्ट प्लीज। द ग्रास होपर रिमेंबर्ड हाउ द हार्ड वर्किंग एंड्स हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन, ग्रेन है यहाँ पे, फॉर द विंटर। ही knocked at the door, at her door. Dear aunt, I am hungry and cold. I have nothing to eat. Please, can you give me some food? अब टिड्डे को याद आया, रिमेंबर्ड का मतलब याद आया, हाउ द हार्ड वर्किंग एंड्स हैड स्टोर्ड अवे ग्रेन फॉर द विंटर, कि किस प्रकार से मेहनती चींटियों ने अब सर्दियों के लिए ग्रेन यानी खाना स्टोर किया था। ही knocked at her door, वो उनके घर जाता है, उनका दरवाज़ा खटखटाता है। डियर एंट, प्रिय चींटी, आई एम हंग्री एंड कोल्ड, मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे सर्दी भी लग रही है। आई हैव नथिंग टू ईट, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। प्लीज़ कैन यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे कुछ खाना दे सकती हैं, कुछ खाने के लिए दे सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है।
तो इस प्रकार से उसको याद आया, टिड्डे को, ग्रास होपर को याद आया कि मेहनती चींटियाँ सर्दियों के मौसम में खाना इकट्ठा कर रही थी, क्यों ना उनके पास में जाके हेल्प मांगी जाए। वो जाता है और उन्हें कहता है कि प्रिय चींटी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगी, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें न्यू वर्ड आया नोक्ड, KNOCK। ये नोक जो है के से शुरू हो रहा है ना, तो स्पेलिंग आप इसकी याद रखिए। नोक का मतलब होता है दरवाज़ा खटखटाते हैं ना बाहर से, नोक करना ना, खटखटाना, दरवाज़ा खटखटाना। तो इस प्रकार से वो जो ग्रास होपर है वो अपनी पड़ोसी चींटियों के पास में जाता है मदद के लिए। वो उनको बोलता है, डियर चींटी, प्यारी चींटी, मैं भूखा हूँ और मुझे सर्दी भी लग रही है, ठंड भी लग रही है, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो क्या आप मुझे कुछ खाने को दे सकती हैं? अब चींटियाँ उसको क्या देंगी, उसको कुछ खाने के लिए? मुझे नहीं लगता देंगी, क्योंकि गर्मियों का जब मौसम था तो वो उन पे हंस रहा था और वो कितना परिश्रम कर रही थी, कितनी मेहनत कर रही थी। तो मुझे तो नहीं लगता वो उस टिड्डे की हेल्प करेंगी। और इसी प्रकार से उस टिड्डे को पता भी चलेगा कि कैसे मेहनत का जो क्या मूल्य होता है उसको पता चलेगा। चलिए जान लेते हैं इसके लिए 6 नंबर, इस पैराग्राफ जो है 6 नंबर जान लेते हैं। नेक्स्ट प्लीज। द एंट शुक इन एंगर। चींटी को बड़ा गुस्सा आ गया जब उसने दरवाज़ा खटखटा के हेल्प मांगी ना, ऐसे चींटी को बड़ा गुस्सा आया। लेजी वन, आलसी, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर। पूरी गर्मी में तुम क्या कर रहे थे? यू आर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग। तुम सिर्फ नाच रहे थे, गा रहे थे। यू शुड हैव थॉट ऑफ द कोल्ड विंटर मंथ्स अहेड। उस वक्त तुम्हें सोचना चाहिए था कि सर्दियों के मौसम में क्या खाऊंगा। उस वक्त सोचता तुम कि उस वक्त तो तुम नाचता गाता रहता था, हम पे हंसता रहता था। गो अवे, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। शी स्लैम्ड हर डोर शट। उसने गुस्से से अपना दरवाजा बंद कर लिया। द लेजी ग्रास होपर वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। और इस प्रकार से जो आलसी ग्रास होपर था, बेचारा भूखा का भूखा ही रह गया। तो जब वो चींटियों के पास में जाता है हेल्प करने मांगने के लिए, तो चींटियाँ दरवाज़ा खोलती हैं, लेकिन गुस्से में हो जाती चींटी जब वो हेल्प मांगता है। वो बोलती है, तुम गर्मियों में क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, गा रहे थे, उस वक्त तुम्हें ध्यान नहीं आया कि सर्दियों में क्या खाएंगे। चल भाग यहाँ से, उस वक्त तो हम पे हंसता था। और चींटी ने दरवाज़ा गुस्से से स्लैम्ड, SLAMMED, स्लैम्ड का मतलब है बंद कर दिया गुस्से से। यहाँ पे है शट द डोर इन एंगर, तो गुस्से से उसने दरवाज़ा बंद किया। एंड द लेजी ग्रास होपर, जो आलसी ग्रास होपर था, टिड्डा था, वॉज लेफ्ट एज हंग्री एज बिफोर। पहले जैसा था वैसा का वैसा रह गया, मतलब भूखा का भूखा रह गया वो। क्योंकि सर्दियों का मौसम में सारे जो ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं ये बिल में रहते हैं, चींटियाँ भी बिल में रहती हैं, क्योंकि उस वक्त ठंड रहती है। और इसलिए ये चींटियाँ वगैरह जो लोग हैं ये गर्मियों में ही अपना खाना स्टोर कर लेती हैं सर्दियों के लिए। लेकिन टिड्डा था, वो आलसी था, लेजी था, उसने कुछ नहीं किया सर्दियों के लिए। और अभी उसको टेंशन थी, और टेंशन क्या, अभी वो मुसीबत में फंस गया था। खाने के लिए उसे कुछ ना मिला, पत्तियाँ भी सूख गई थी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी उसको नहीं दिख रहे थे, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। इसलिए अब उसको लास्ट में मेहनत का क्या मूल्य होता है, वैल्यू होती है, उसको समझ में आई। और मुझे लगता है वो अगली बार से पक्का स्टोर करेगा ना, खूब मेहनत करेगा अगली बार से वो, और अपने लिए सर्दियों के लिए वो खाना स्टोर भी कर पाएगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें न्यू वर्ड्स थे। शुक था एक तो, है ना, घबरा गई चींटी। एंगर का मतलब है गुस्सा, और स्लैम का मतलब है, बता दिया आपको, गुस्से में दरवाज़ा बंद किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड द ग्रास होपर स्पेंड हिज डेज। टिड्डा अपना समय कैसे बिताता था? द ग्रास होपर स्पेंट हिज डेज आइडल।
तो वो पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहता था, व्यर्थ में समय बिताता था अपना, आलस में बिताता था। तो द ग्रास ओपर स्पेंट हिज डेज बाय ओनली सिंगिंग एंड प्लेइंग, गाता था, खेलता था। नंबर 2, डिड द ग्रास ओपर फाइंड फूड इन विंटर, क्या ग्रास ओपर को विंटर में खाना मिला? बिल्कुल नहीं मिला ना। नो, द ग्रास ओपर डिड नॉट फाइंड फूड इन विंटर, उसको सर्दियों में खाना बिल्कुल नहीं मिला। नंबर 3, व्हाट डिड द एंट टेल द ग्रास ओपर व्हेन ही आस्क्ड फॉर फूड, जब ग्रास ओपर फूड के लिए गया चींटी के पास में तो उसने क्या कहा उसे? द एंट शुक इन एंगर, गुस्से में हुई वो, एंड स्कोल्डेड द ग्रास ओपर फॉर बीइंग लेजी, उसको डांटा धमकाया। ऑल द समर एंड नॉट डूइंग एनी वर्क, उसने पूरी समर में कुछ भी काम नहीं करने के लिए उसको डांटा और गुस्से से उसको वहां से भेज दिया। सर्कल द वर्ड्स दैट मीन्स द सेम, जिनका मीनिंग सेम है उनको सर्कल करना है। जैसे पहले में स्पीक, टॉक, शाउट है ना, तो स्पीक का मतलब बोलना होता है ना, उसी प्रकार से टॉक का मतलब भी बोलना होता है ना। तो यहाँ पे स्पीक और टॉक को आप सर्कल कर दीजिए। उसके बाद में दूसरी लाइन में कंप्लीट मतलब पूरा करना किसी काम को, फिनिश का मतलब भी पूरा करना है ना, दोनों को सर्कल कर दीजिए। स्टार्ट तो मतलब शुरू करना होता है। फिर तीसरे में स्मॉल है, स्मॉल का मतलब छोटा, थिन का मतलब पतला, लिटिल का मतलब भी छोटा थोड़ा है ना, तो ये स्मॉल और लिटिल को आप सर्कल कर सकते हैं। फिर सिक है, SIC की सिक का मतलब बीमार, और ILL इल का मतलब भी बीमार है, तो इन दोनों को भी आप सर्कल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो लास्ट लाइन है, 5th लाइन, उसमें बिग का मतलब बड़ा है, लार्ज का मतलब भी बड़ा होता है, फैट का मतलब मोटा होता है, तो आप बिग और लार्ज को सर्कल कर सकते हैं। इस प्रकार से स्पीक और टॉक को सर्कल कर दीजिए, कंप्लीट और फिनिश को सर्कल कर दीजिए, स्मॉल और लिटिल को सर्कल कर दीजिए, सिक और इल को सर्कल कर दीजिए, और बिग और लार्ज को सर्कल कर दीजिए। When you hear winter and summer, what are the words that come to your mind? जब आप सर्दी और गर्मी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में आपके क्या आता है? सर्दियों में आपके क्या याद आता है ना, सर्दी जब पड़ती है आपकी हो सकता है गर्म कपड़े याद आते हों, गर्मी का मौसम आता है तो आपके है ना। अब इसमें देखिए ये क्या विंटर में क्या याद आता है आपको और समर में क्या याद आता है आपको, है ना, वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, जगह आपके लिए यहाँ पे छोड़ी हुई है, तो क्या लिख सकते हैं आप देख लीजिए। तो विंटर में आपको हो सकता है कॉफ़ी याद आए, सॉक्स है ना, जुराबें, बूट्स याद आए आपको, स्कार्फ याद आए, स्वेटर याद आए। और गर्मियों में आपको हो सकता है मिल्क शेक याद आए, आइसक्रीम याद आए, है ना, फ्रीज याद आए, मैंगोज आपको याद आए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बोल रहे हैं कि जब भी आप गर्मी और सर्दी का नाम सुनते हैं तो आपको दिमाग में क्या चलता है, तो वो आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ना कि विंटर में हमें स्वेटर, स्कार्फ, कॉफ़ी वगैरह याद आए, और गर्मियों में मैंगो, आइसक्रीम वगैरह हमें याद आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। लेटर्स विथ नंबर्स आर गिवन इन द बॉक्स, लेटर जो है नंबर के साथ में यहाँ पे दिए हुए हैं। पिक अप द लेटर अंडर ईच नंबर एंड रिप्लेस द नंबर्स बाय राइटिंग इन द ब्लैंक, मतलब ईट को क्या लिखेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है ना, 24 है, जैसे 24 है, 153 ऐसे दिया हुआ है नंबर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है द, फिर ईट का क्या है, इस प्रकार से दिया हुआ नंबर। तो ये देख लीजिए, ग्रास होपर है ना, ईट्स वॉर्म्स, जो जो नंबर दिए गए ना इस प्रकार से लिखा गया है इसको। तो पहला ग्रास होपर ईट्स वॉर्म्स है ना, वॉर्म्स का मतलब होता है छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े। द एंड्स ईट ग्रेन्स, विंटर इज वेरी कोल्ड एंड समर इज वेरी वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म होता है ना।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद में। यूज द वर्ड्स ही, सी, इट, दे इंस्टेड ऑफ ए लेडी, ए मैन, टू गर्ल्स एंड ए डॉग, ए मैन इज रनिंग, टू गर्ल्स आर प्लेइंग, अ डॉग इज स्लीपिंग। तो इनकी जगह हमें यूज़ क्या करना है, ही का मतलब हम किसके लिए, मेल के लिए यूज़ करते हैं, सी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और दे जो है हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसका कैसे करेंगे। टू गर्ल्स आर प्लेइंग फुटबॉल, वन मैन इज जॉगिंग इन द पार्क, अ डॉग इज स्लीपिंग इन द ग्रास, वन गर्ल इज साइकिलिंग, टू गर्ल्स आर skipping the rope, a dog is licking milk from the bowl, a woman is cutting grass, a man in the court. So she is cycling, लड़की के लिए हमने है ना कर दिया, she is cycling, he is running, लड़के के लिए, they are playing, it is sleeping. चलिए तो स्लीपिंग हमने डॉग के लिए कर दिया, ही हमने लड़के के लिए कर दिया, मैन के लिए किया है, और सी हमने जो गर्ल्स है उसके लिए कर दिया, गर्ल के लिए कर दिया। इस प्रकार से ये आपका पूरा चैप्टर था, द ग्रास ऑपर एंड द एंट। कैसा लगा आपको बता सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। और ये क्लास सेकंड का लास्ट चैप्टर था, द ग्रास ऑपर एंड द एंट्स। और मैं शेषराज फिर कोई नया चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे किसी नए सब्जेक्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।